तो आज उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। बिल्कुल इजी सा पेपर है और थोड़ा टेक्निकल होता है, तो इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। देखिए ध्यान से पेपर, देखिए क्या गलती की है आपने, कहाँ पर मिस्टेक हुआ। पहला क्वेश्चन है, भाई साइलेंट हो जाइए, अरे आवाज़ मत करो भाई। पहला क्वेश्चन है, सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको कई बार बता रखा है मैंने, संधि का नियम भी बता रखा है इसमें। तो देखिए इसके अंदर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य प्लस चरित्र। आगे बात समझ में? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब इसके अंदर अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। परीक्षा में एक बात ये भी ध्यान रखना है और नहीं है, क्योंकि कई बार गलती करवा देता है। हम जल्दबाजी में भी पेपर पढ़ लेते हैं। तो अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब पहला है अव्यागत, तो इसमें बिल्कुल है अभी प्लस आगत, ये हो जाएगा। दूसरा है अभ्युदय, अभी प्लस उदय मूल शब्द है। इसके अंदर देखिए अभी प्लस आस, संधि हो रही है इनमें, सब में संधि हो रही है तीनों में, यहाँ पर नहीं हो रही है। अभी प्लस अन्न, मगर यहाँ पर क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो पीछे सार्थक शब्द नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ये डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कास्तकार में प्रत्यय है, तो कास्तकार में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? कार प्रत्यय हो जाएगा। शासिका शब्द में प्रयुक्त है, तो यानी कि प्रत्यय जुड़ा हुआ है कौन सा? ई का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बी राइट हो जाएगा ई का, ठीक है ना। इधर देखिए, इनमें से बहुत सब चीजें मैं सिखाई थी आपको, मगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपने आजकल, तो देखिए इनमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है तो पहला ए ऑप्शन है बालक, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन है आपका सुंदर, तो ये तो संज्ञा है ही नहीं, है तो विशेषण है, सुंदर तो विशेषण होता है, ठीक है। इधर देखिए बचपन, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। 55 ये क्या है? ये तो संज्ञा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका क्या आंसर हो जाएगा? बचपन, ये बहुवचन संज्ञा है। अगला देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर देखिए, यानी कि पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा अपेक्षा, क्योंकि अपमान, अपमान शब्द तो संज्ञा थी, मगर अपमान में ईत प्रत्यय जुड़ा हुआ है यहाँ, तो ये विशेषण बन गया, ठीक है ना। अपमानित, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया था मैंने एक प्रत्यय जोड़कर, तो उनसे विशेषण हो जाता है संज्ञाओं से डायरेक्ट। ये आदर, अब आदर में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द क्या बन गया? आदरणीय, ये भी विशेषण है। और ये अर्थ मूल शब्द है, एक प्रत्यय जुड़ा तो शब्दार्थ बन गया, तो ये भी विशेषण है। तीनों विशेषण है, ये संज्ञा है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब फिर आपको विशेषण देखना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब इसका मतलब विशेषण नहीं है तो वो क्या है? संज्ञा है। अब क्या लगाया आपने? हाँ देखिए, गुरुतर, ये विशेषण है। गुरुतर का मतलब जानते हो ना, क्या होता है गुरुतर का मतलब? बहुत बड़ा। अरे लघु गुरु नहीं पढ़ा क्या? गुरु का मतलब बड़ा, भारी। विगत, ये वर्षों की, विगत कई वर्षों से, तो वर्षों की विशेषता बता रहे हैं, तो इसका मतलब विशेषण है। विश्वस्त, ये भी विशेषण है। ये आपका भीतर क्या है? अब में आगे बात समझ में,
भीतर बाहर अंदर इधर उधर ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इस प्रकार के आपको पढ़ाए थे ना मैंने, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये सब अव्यय। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये देखिए इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो सीधी सी बात है, पुराना नहीं होगा, भला नहीं होगा, देसी नहीं होगा। पुराना में बताओ मुझे कौन सा विशेषण है? पुराना शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? पुराना नया गुणवाचक हो जाएगा ना। भला ये भी गुणवाचक विशेषण है। देशी विदेशी ये भी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो कश्मीर, और कश्मीर में क्या जुड़ा हुआ है? ये प्रत्यय जुड़ा हुआ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक विशेषण बना है। मैंने बताया था आपको, जयपुर से जयपुरी, बीकानेर से बीकानेरी, राजस्थान से राजस्थानी, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। अब संज्ञा, पहले तो आपको संज्ञा पहचाननी है। तो संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण इसमें बना हुआ है? तो देखिए, पहला है चालू, ये तो क्रिया है, ठीक है। दूसरा देखिए हसोड़, तो हंसना भी क्या होती है? क्रिया होती है। सी ऑप्शन देखिए, भुलक्कड़, मूल शब्द इसमें भूल, अभी लिखा है मैंने, पढ़ाया है थोड़ी दिन पहले। तो अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्रियादंत प्रत्यय वैसे ही है, तो ये भी क्रिया है। आपके पास एक बचा शब्द लखनवी। अब इसमें मूल शब्द क्या है? लखनऊ। लखनऊ से शब्द क्या बना है? लखनवी। और यदि इसमें विशेषण पूछा जाए आपसे, तो विशेषण कौन सा होगा बताओगे इसमें? लखनवी में व्यक्तिवाचक विशेषण। अरे लखनऊ एक शहर विशेष का नाम है ना, तो उसमें प्रत्यय जोड़कर क्या बना लिया? व्यक्तिवाचक विशेषण बना लिया। जैसे कश्मीर से कश्मीरी, जयपुर से जयपुरी, उसी प्रकार से लखनऊ से लखनवी बना दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप से बन गया। अगला देखिए, कर्ता, यानी कि जिस क्रिया का फल कारण पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। यानी कि कर्म पर प्रभाव न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, अकर्मक क्रिया। क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सीधी सी बात है, अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर कर्ता का प्रभाव, यानी कि किस पे न पढ़कर, कर्म पर न पढ़कर किस पे पढ़े? कर्ता पर पढ़े, वहाँ पर अकर्मक होती। द्विकर्मक आप जानते ही हो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है ना। जैसे हरि आम तोड़ता है, ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक है, अध्यापक जी ने छात्र को डंडे से पीटा, तो दो कर्म हो गया ना। अध्यापक जी ने एक तो किसको पीटा? छात्र को। दूसरा कर्म क्या हुआ? डंडा, ठीक है ना। हरि ने, राधा ने राम को फूल दिया, राधा ने राम को, वो राधा तो नहीं देगी, कर सीता देगी राम को राधा तो किसको देगी? तो इस प्रकार से जहाँ पर दो कर्म पाया जाता है उस वाक्य की क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। फिर प्रेरणात्मक क्रिया मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके और वो दूसरों से कार्य करवाए। हाँ, जैसे अध्यापक जी छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो अध्यापक जी काम न करके दूसरों से काम करवाता है। जैसे यानी कि माता जी पुत्री से बर्तन मजवाती है, दूसरा, ठीक है ना। पति पत्नी से कपड़े धुलवाता है, तो खुद तो काम नहीं करता है और दूसरे से काम करवाता है, वहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है, ठीक है ना। जिसके अंत में वाता वाती वाते आते हैं। ये सकर्मक आप जानते हो, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। आगे देखिए, बिल्कुल सीधा सी बात है। अच्छा, इधर भी क्वेश्चन देखिए। हाँ, इधर देखिए, साचिका तक हो गया था। अंश शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है।
ये आपका आंशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक। मगर इसमें ध्यान रखना, दोनों मत लगा देना, आंशिक मत लगा देना, आंशिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हस्तलिखित शब्द का सही संधि विग्रह समास विग्रह क्या होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हस्त से निर्मित तो ये तो हो नहीं सकता है, निर्मित का मतलब तो बनाना होता है। हस्त द्वारा लिखा ये शुद्ध हो जाएगा, हस्त पर लिखा नहीं होगा, हस्त और लिखित नहीं होगा, क्योंकि तो दोनों का होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसे चलने दे, इधर तो हो गए। आगे देखिए, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। बिल्कुल भी बच्चा समास है, क्या हो जाएगा? फिर गलत बोल रहे हो ना, शक्ति के अनुसार, ऐसा मत कर देना, यथाशक्ति अनुसार। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। ये अविभाव समास है आपका। गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास है इसके अंदर, तो गुरु के लिए क्या हो जाएगा? दक्षिणा हो जाएगा। यथाशक्ति और शक्ति के अनुसार। गुरु दक्षिणा ऊपर गलत, इधर देखे, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा, तो गुरु की कृपा के लिए गलत, गुरु के कारण दक्षिणा गलत, गुरु के लिए दक्षिणा, ये आपका शुद्ध हो जाए। गुरु के लिए दक्षिणा। अब अंदर भी कुछ जाए तो फिर कौन सा बताओगे समास के आधार पे? कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, अंदर जाके पूछ ले तो, और वैसे डायरेक्ट पूछ ले तो तत्पुरुष है। आगे देखिए, यहाँ तक देख लिया था, इसको देखो 16वें नंबर का, आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य। बिल्कुल सीधी सी बात है, बताओ कौन सा वाच्य होगा? मैंने बताया था, नोट लगा के भी लिखाया था मैंने बीच में आप लोगों को, कि ये जो डायरेक्ट आपसे बिना सीधा एक प्रश्न पूछ लेगा वो। मैंने कहा था किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज, वैज्ञानिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली जहाँ पर कर्ता गायब हो, वहाँ हमेशा ही कर्मवाच्य होता है। लिखा रखा है मैंने नोट लगाकर, उसी टाइप का प्रश्न है ये। आदेश का पालन किया जाए, कर्ता गायब है, ठीक है ना, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य हो जाएगा। डायरेक्ट लिखा रखा है मैंने, नोट लगा। आगे देखिए, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में रेखांकित क्रिया है, तो कौन सी हो जाएगी? फिर गलत बोल रहे हो, क्या करते हो? पूर्वकालिक क्रिया। अरे मैं चाय पीकर पढ़ाने लगा, जहाँ पर भी कर जुड़ा रहे वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह दौड़कर विद्यालय पहुँचा, शीला सोकर नहीं, मैंने खाना खा के पानी पिया, तो जहाँ पर भी कर और करके जुड़ा रहे वो क्रिया हमेशा कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। आगे बात समझ लो, आगे देखिए, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए भाई, कमाना क्या होती है? क्रिया होती है, तो कमाने से क्या बनी है? कमाई। लड़ना भी क्रिया होती है, ठीक है, तो यानी कि लड़ना से लड़ाई बना है, उसी प्रकार से पढ़ना से क्या बना है? पढ़ाई। तो ये तो सारी क्रिया से बने हुए हैं। अगर इसने पूछा कि इनमें से क्रिया से बनी बहुवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि क्रिया से नहीं बनी होनी चाहिए वो, तो इधर देखिए, ये रहा बलाई। अब भला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। अरे भला आदमी, क्या भला क्रिया होती है क्या? विशेषण होता है। तो भला में आई प्रत्यय जुड़ा उधर शब्द बना बला, तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना, भला से ये बलाई हो गया। अब इधर देखिए,
16वां आदेश का पालन 17वां देखिए, वह खाना खाकर हो गया, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन, स्थावर, जंगम होता है। स्थावर का मतलब होता है एक जगह स्तर, ठीक है ना, और जंगम का मतलब होता है चलता फिरता हिलता डुलता हुआ। सम्मुख, आमुख, सम्मुख का होता है विमुख, ये गलत है क्योंकि हास का रुदन होता है, आस का मतलब हंसना और रुदन मतलब रोना, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन गायब ऊपर है क्या, इधर वाला, कौन सा विलोम युग्म गलत है? ध्यान की गलत देखना है। मुख, मुख का वाचाल होता है, मुख का मतलब नहीं बोलने वाला, वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। संपन्न, विपन्न, संपन्न का मतलब होता है धनवान, विपन्न का मतलब होता है गरीब। उसके अलावा सम्मुख का विमुख हो ही जाएगा, और मितव्ययी और अल्पव्ययी दोनों समानार्थी शब्द, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? सी, ये तो बिल्कुल सही है, व्यष्टि का समष्टि होता है, सही है वो तो। फिर सो किया, परकीय भी राइट है। सो किया का मतलब क्या होता है? सो किया का मतलब वो होता है वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम करे, उसे सो किया बोला जाता है। और वह स्त्री जो अपने पति से तो प्रेम नहीं करे और दूसरे से प्रेम करे, उसे परकिया बोला जाता है। तो दोनों एक दूसरे की विलोम में सो किया, परकिया, ठीक है, ये भी राइट है। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है निजी और समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, तो ये भी राइट है। सापेक्ष का क्या होता है? निरपेक्ष होता है। सापेक्ष चाल, निरपेक्ष चाल देखे ना आपने, समान, और इसमें हो जाएगा आपका आपत्ति और विपत्ति, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका सीधा सा पेपर था हिंदी का, जो आपने कैसे सोल्व किया वो मेरे को पता नहीं है, मगर बिल्कुल अच्छा पेपर था। और इसी टाइप की परीक्षाओं में पेपर आते हैं, क्योंकि ये परीक्षा का ही पेपर डाला था, ठीक है ना। कंपटीशन में जो आया हुआ क्वेश्चन थे उसी का पेपर था। आज हम चतुर्श्रेणी जो एग्जाम हुआ था ना आपका संडे का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो इधर, माय मदर स्पेस अप ईयरली इन द मॉर्निंग। तो बताओ ये इन द मॉर्निंग अप ईयरली कौन से टेंस की पहचान होती है? बताओ। तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें? बी, कहीं आएगा, ए कैसे आएगा? बी आना चाहिए, ठीक है ना। एक वचन करता है ना, एक वचन करता के साथ क्या आता है? SEIES आता है। और अगर बहुवचन करता होता तो ये आता अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द चिल्ड्रन स्पेस इन द फील्ड नाउ। नाउ कौन से टेंस की पहचान होती है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है। तो क्या आना चाहिए भाई? प्रेजेंट कंटिन्यू आ रहा है ना, तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। आंसर कौन सा आपका? बी, ठीक है। अगला पढ़ो, आई स्पेस ईयर, हर फॉर सर्वर ईयर। तो ये कौन से टेंस की पहचान होती है? अब टेंस की पहचान याद है तो सेंस फोर किसमें लगता है? बताओ, पास्ट वाला है कि प्रेजेंट वाला है? वो बताओ पहले कौन सा है। अब देखो पास्ट का तो ऑप्शन नहीं दे रखा आपको। जब आपको पता है 4 आ चुका है, कौन से मेथड से करेंगे? रिजेक्शन मेथड से। 4 आ चुका है तो डी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। 4 आता है उसके साथ क्या आता है? हैव या हेड आता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा आपका? आई क्या है? आई के साथ हेव आता है कि हेज आता है? हेव आता है ना, है हेव। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है 8 स्पेस रनिंग सेंस मॉर्निंग। अब ये सेंस आ रहा है फिर वापिस, तो सेंस के साथ क्या आएगा, है जो या हेड आता है, तो हेड ऑप्शन में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत ऐसे हो गए आपके। तो क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा आंसर? एस तो आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं, हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा? हैज बीन आएगा, ठीक है। अगला देखो, अब डायरेक्ट स्पेस टू इनडायरेक्ट बनाना है आपको। तो शी सेड इनवर्टेड कॉमा द मैन डाइड इन द आफ्टरनून। तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, सेड आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या देखना रहता है अपन को कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पेस वाला भाग होता है वो पास्ट में होना चाहिए। पास्ट में है तो अंदर का मैटर इनवर्टेड कॉमा वाला मैटर आपका चेंज होगा। इसमें क्या देखना है आपको, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म आते ही यानी पास्ट जो आपका सिंपल टेंस है वो किस में जाता है, हाँ पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में आ गया तो हेड आना चाहिए। उसमें कहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है, ये बी वाले में। देखो इसमें तो डायरेक्ट ये सेम आ गया, ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो ये सेम आ रहा है, ये नहीं हो सकता। सी वाले में देखो वाज आ रहा है, वाज नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, बी आंसर, और आपका आंसर बी है, ठीक है। अगला देखो आप, हाँ ये रहा, इनडायरेक्ट स्पेस इन आल्सो कॉल्ड अस। तो इनडायरेक्ट को क्या पुकारते हैं अपन, क्वेश्चन में देखा क्या आपने, मैंने पढ़ाया जब, रिपोर्टेड स्पेस या ये देखा है कि तीनों पॉइंट नहीं देखे ना आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं देखा है। जो देखा है उसको आंसर लगा दो डायरेक्ट, वही आंसर है आपको, आना ज्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। तो आंसर क्या होगा इसमें, है ना, रिपोर्टेड स्पेस। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, कौन इसका जवाब देगा, पहले तो बताओ कौन जवाब देने के लायक, पढ़ चुके हैं आप लोग। She said I am happy to be here this evening। बताओ, हाँ ऑप्शन बताओ कौन सा राइट है। ए कैसे आएगा, सेज का सेट होता है क्या, मेन पॉइंट वो समझो आप। जो आपकी रिपोर्टिंग स्पेस होती है ना वो किस टेंस में होना चाहिए, उसकी वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट टेंस है क्या ये, नहीं है, नहीं है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन के अलावा लिखा है अपन ने। प्रेजेंट अगर फ्यूचर टेंस होता है तब अंदर का मैटर चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट का ही तो है, ऐसे यस किसमें लगता है, प्रेजेंट में लगता है बेटा। अगर सेड या अगर टोल्ड आता तब अपन अंदर के मैटर को चेंज करते हैं। तो सेड वाला सेज रहेगा, किसी का ऑप्शन है क्या, नहीं है इसमें, ऑप्शन ही नहीं, आंसर नहीं है इसमें, आंसर पर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। तो सेज की जगह सेज आना चाहिए। चारों आंसर इसमें गलत दे रखे हैं एग्जामिनर ने, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे वो आपको बताना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, सी सेम का सेम आएगा। देखो प्रेजेंट और फ्यूचर का सेम लिखते हैं अपन, सी सेड। अब देखो आप कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाला है, नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला, कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कंजक्शन क्या लगता है, डेट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो किसी में डेट में नहीं लगा हुआ आंसर। तो अगर ये आपके आ जाए ना, जो बोनस नंबर वाले होते हैं वो आपको इसे भी करोगे उसमें बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। सी सेड दैट। अब देखो आप, अब अंदर के जो आपका टेंस होता है उसमें तो चेंज नहीं होगा, चेंज किसमें होगा, प्रोनाउन। अब आई है, आई कौन सा पर्सन है, SON 1 2 3। आई फर्स्ट है, किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी। तो आई का क्या बनेगा, सी बनेगा। एम का बाद होगा क्या, नहीं होगा सर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब स्पेस, ठीक है। तो क्या आएगा, सी के साथ एम थोड़ी आता है, ये जाता है। इसके बाद क्या आएगा, हैप्पी, हैप्पी आएगा। हैप्पी के बाद टू बी, देयर का देयर, जिसका, लेट और इवनिंग।
बात समझ में आई? तो कोई भी टेस्ट दो या एग्जाम दो तो उसमें अच्छे से गौर किया करो, इनको जैसा बताया जाता है वैसा जवाब दो। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन। आई एम ट्राइड अस आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या आएगा इसका? कौन सा टेंस आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा वो बताओ। अब लिखा हुआ है इस पर आई एम वर्किंग, जो अंडरलाइन है ना वो गलत है, उसकी जगह क्या आ सकता है? देखो आपको पता है जो सिंस होता है अपना, सिंस होता है, सिंस किसके साथ लगता है? कौन बताएगा कौन से टेंस में आता है? सिंस या फोर? सिंस या फोर किस में आता है? अनपरफेक्ट में आता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो कौन सा परफेक्ट है, इसमें कौन सा आंसर आएगा? यहाँ देखना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखा करो, अगर पड़ोसी अच्छा है तो आपको भी अच्छा रहना पड़ेगा। यहाँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट वाला है, इधर ऑप्शन में प्रेजेंट वाला आएगा आपका, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? एड वाला तो नहीं आएगा, पास्ट थोड़ी है अपने पास, पास्ट नहीं है तो प्रेजेंट का लेना है। अब प्रेजेंट में देखो वाज तो आएगा नहीं है ना, परफेक्ट वाज में नहीं आता है, विल आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्या आंसर बचा आपके पास? आई हैव बीन वर्किंग, यानी आई एम वर्किंग की जगह क्या आना चाहिए सर? कि आई हैव बीन वर्किंग आना चाहिए। अगला देखो, अगले में क्या आएगा? वाज, वाज सही है कि गलत है? यहाँ पर ये बताना है आपको कि वाज, वाज की जगह हेड आ सकता है क्या? विल आ सकता है क्या? हैव आ सकता है? एड कैसे बताया बेटा आपने? एड कैसे बताया? रिजेक्शन मेथड लगाओ डायरेक्ट आप लोग। क्या दे रखा है? वाज वर, वाज वर है तो वाज वर में से दोनों में से एक आएगा, तो क्या आएगा इसमें? जींस, जींस है जींस। ये एक वचन है बहुवचन है? ऐसे लगा है बहुवचन है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन में आना चाहिए। वाज की जगह क्या आना चाहिए? वर। विल नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, एड नहीं आ सकता। अगला देखो, ये अपन ने नहीं पढ़ा फिर भी देखना पड़ेगा अपन को। किसके साथ? ये बेटा 2 पॉइंट बताए मैंने। बी लिंकिंग वर्ब किसने पढ़ी है? बी लिंकिंग वर्ब बीजेएमआर, वाज वर। अगर सब्जेक्ट के बाद में आपके एडजेक्टिव आता है तब वाज वर का ही प्रयोग करते हैं, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि वाज वर्ग के साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ग की थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्या आएगा? वर आएगा। अगला देखो, जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है? बेस्ट आता है। नहीं मतलब बेस्ट के साथ क्या आएगा? द आएगा बेटा, इसमें द ऑप्शन आएगा। ये नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। ये आपको पता है ये कब, एक का यूज कब करते हैं अपन? कौन से नाउन के साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन। और ये एक का प्रयोग कब करते हैं? आर्टिकल पढ़े होंगे ना, बताओ। एंड का प्रयोग कब करते हैं? एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू आता है जब एन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ भी है जिसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। अगला वाला देखो, ए वेंट टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, द लगाते हैं। इतना पढ़ा अपन ने, मार्केट के साथ द आएगा तो द आएगा, कुछ नहीं कर सकते अपन। अगला देखो, कहाँ गया इसका? हाँ 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? क्या आंसर आएगा? प्रतिलेखन। और फोटोकॉपी का क्या होता है? फोटोकॉपी का फोटोकॉपी होता है। अपना आंसर तो ये है। फोटोकॉपी का क्या होता है? फोटोकॉपी होता है। और स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। क्या होता है? क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और इसका अनुवाद हिंदी टू इंग्लिश क्या लिखते हैं? ट्रांसलेशन, यही आएगा ना। ठीक है, आगे और देखो अगला क्वेश्चन। अब आएगा आपका टेंस का। इनडायरेक्ट
कौन सा टेंस है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें देखो आप, ये कौन से टेंस की पहचान एडवर्ब होती है? एस्टरडे। एस्टरडे मतलब क्या होगा? क्या हो गया? एस्टरडे कौन सी टेंस की पहचान होती है? पास्ट की होती है ना, तो पास्ट आना चाहिए। विल कहाँ से आ गया? ये रिजेक्शन मेथड से गलत। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ से आ गई? पास्ट है, तो पास्ट में क्या आना चाहिए आपका आंसर? अराइव्ड। डी आंसर, बी आंसर आएगा आपका। अगला देखो, चूज द करेक्ट हिंदी वर्ड। इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वेतन वृद्धि। और वृद्धि का मतलब, अपना आंसर तो ये वेतन वृद्धि। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि। और वृद्धि का क्या होता है? अरे वृद्धि का क्या होगा? इंक्रीज है ना, ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ। उन्नति को इंग्लिश क्या होगा? उन्नति का, उन्नति कर रहे हो। हाँ, डेवलपमेंट। और बढ़ाना का क्या होगा? बढ़ाना, बढ़ाना, इंक्रीज। हाँ बता बेटा, इंक्रीज। आगे और देखो आप, हो गया क्या पूरे? इसका क्या होगा आंसर? क्या आंसर आएगा इसका? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर बताओ इसका क्या आएगा? हिंदी बताना, हिंदी बताना इसका। सी आंसर आएगा ना? सी आंसर आएगा इसका। क्या होगा? सी आंसर आएगा, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो आपका ये क्या था कि चतुर्श्रेणी का इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उसके अपन ने क्या किया, आज सॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ी देर बंद कर देना। ये टेस्ट नंबर 3 है। 2 टेस्ट ऐप पर चढ़ रहे हैं अपने पल्ले से। ये वाला है, आज हिंदी का सोल्व कराया था ना सर ने। ये सारे हैं, ये इंग्लिश का भी करा दिया ना। अब अपने जीके का भी देख लो, अभी फटाफट निपटा लेंगे। देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या। सही है आंसर? चेक कर लिया? देखो सबसे कम जनसंख्या तो यहाँ की है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा है? नगरीय जनसंख्या। तो क्या राइट आएगा? यहाँ पर राजस्थान में धर्मों का प्रतिशत दिया हुआ है अपने, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बाद में सिख जैन ईसाई, लास्ट में कौन सा आएगा? बौद्ध। राजस्थान में पहली रेल की शुरुआत बांदी कुई दौसा से कहां पर? आगरा पोर्ट में। उसके बाद कौन सा जिला शेखावाटी प्रीपत में नहीं आता है? सिंपल सा प्रश्न है। चोरू झुंझुनू सीकर तो आते ही, नागौर आ जाएगा। जंतर मंतर वेधशाला को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? ठीक है, किस स्थान पर मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? राजस्थान में प्रथम रोपवे कहां पर बनाया गया था? कौन सा है? सुंदा माता, जालोर में। यहाँ पर राजस्थान की 5 झीलों को रमणीक झील योजना में लाया गया है। कौन सी योजना में? कौन कौन सी झील है? सांबर, जयसमंद, पिछोला, पुष्कर और आना सागर झील। कौन सी योजना है ये? यहाँ पर छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पड़ता है? 12 जिले में आता है। वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में असत्य कथन है। ये पशु मेला जो है प्रोफेसर नागौर में है। ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक ये जोधपुर के अजीत सिंह द्वारा प्रारंभ है। और यहाँ पर देखो मानसर नागौर में पड़ता है, तो कौन सा आएगा? परबतसर में पड़ता है, तो यहाँ पर परबतसर सही है। मानसर में तो कौन सा पड़ता है? रामदेव पशु मेला पड़ता है, वो अलग है।
सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन सा जिला है? ऊन का बोर्ड भी कहां पर है? ऊन बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में ही है। ऊन बोर्ड 1987 में बनाया गया था। ऊन बोर्ड। ऊन उत्पादन जिले में चेंज आ सकता है क्या? इसका सही आंसर बिल्कुल है, इसमें बीकानेर आएगा। और ऊन बोर्ड में क्या आएगा? जोधपुर आएगा। तो यहाँ पर ये चेंज होगा एक आंसर। उसके बाद राजस्थान में RCDF की बात आ रही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1978 में। शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर। इन्हें जो है गोमा खट्टा एक किस्म तैयार की है, और ये किस्म किसकी किस्म है? अनार की किस्म है। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में फसलों के उत्पादन कौन कौन सी फसलों में पड़े हैं? टोपर, ग्वार, मोट, बाजरा और सरसों। काजरी कहाँ पर है बताओ? जोधपुर में। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? काजरी की। यहाँ पर दिया है ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को। ये जामसर की खान कहाँ पर है? बीकानेर में। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जामसर किसके लिए फेमस है? जामसर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम। कौन सा खनिज है? उसके बाद फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये अभ्यारण्य है। खेजड़ी में फूल जो आते हैं उनको क्या कहते हैं? सांगरी तो फली को कहते हैं। खेजड़ी में फूल को क्या कहते हैं? मिंजर। और सूखी फली को क्या कहते हैं? खोखा। और पत्ती को क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। यहाँ पर है कृषि जलवायु प्रदेश की बात आती है। कितने हैं टोटल अपने यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश? 10 है। राजस्थान में किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? हाड़ौती के पठार। श्रावण महीने में नहीं आता है, तो जन्माष्टमी भाद्रपद में आता है, श्रावण में नहीं आता है। ठीक है ना। उसके बाद रामदेव जो लोक देवता बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है, तो कल्ला जी के जो है वांगड़ क्षेत्र में 200 से भी ज्यादा मंदिर है। तो सबसे ज्यादा मान्यता किसकी है? चांदा, डेमा और हरमल किसके सहयोगी रहे हैं? तो यहाँ पर आंसर बाबूजी है। उसके बाद में लोक देवता जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था 1399 में, याद आया? कौन आएंगे 1399 में कुंडा पंथ वाले? मल्लीनाथ जी आ जाएंगे। असत्य कथन यहाँ पर देखना है। घटियाली माता जैसलमेर, सुगाली माता पाली, ये तो ठीक है। उसके बाद जो है करणी माता बीकानेर, और सुंदा माता में जालोर आना चाहिए था। क्या लिखा हुआ है? सिरोही। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय प्रवर्तक सम्मिलित नहीं है। यहाँ संत दास है, ये गुदड़ संप्रदाय, लालगिरी है, अलखिया संप्रदाय, नवलदास है, नवल संप्रदाय। यहाँ तक तो ठीक है, पर नवलदास जी की पीठ कहाँ पर है ये बताओ? जोधपुर में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नागौर। प्राणनाथ जी पन्ना, ठीक है, तो ये सी आ जाएगा। धातु पंथ की 5 शाखाओं में एक नहीं है, दक्षिणा दक्षिणा। यहाँ पर सन्यासियों का सुल्तान किसको कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। उसके बाद में रावणत्ता क्या है? वाद्य यंत्र। ग्वालर नृत्य कौन करते हैं? गरासिया करते हैं, सिरोही में। उसके बाद कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का। उसके बाद गौरी लोक नाट्य किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कहानी पर। लोक नाट्य जो 4 वेद है कौन से क्षेत्र का है? टोंक क्षेत्र का है। मथेरन कला के लिए विख्यात क्या है जगह? बीकानेर। कागज के बर्तन यानी कागजी टेराकोटा कहाँ का है? अलवर का। आभूषण गले में नहीं है, तो आंवला कहाँ पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। विवाह के समय पगड़ी बांधी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मोटड़ा। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल और पिंगल। मरुवाणी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जयपुर से। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन संविधान के भी आएंगे। तो अनुसूची में 22 भाषाओं को लेके वो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। प्रस्तावना की कुंजी किसे कहते हैं? किसने कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? ये किसने कहा था? यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑप्शन में दिक्कत दिख रही है, बताओ क्या आना चाहिए? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है।
नहीं नहीं, यहाँ केएम मुंशी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है अपने। ये अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की कुंजी जो कहा है, ये आत्मा जो कहा है, वो किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। तो यहाँ पर इसको एक बार देखना है अपने को, 77। उसके बाद प्रश्न आता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो गणेश वासुदेव मावलंकर है पहली लोकसभा में। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े थे? तो ये समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा करते हैं? 356 यानी राष्ट्रपति शासन। उसके बाद निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक में मुख्यमंत्री होता है और नाम मात्र में कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्य सचिव जो है प्रशासन का मुखिया होता है। यहाँ पर प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशल सिंह। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो यहाँ पर भू राजस्व, कानून व्यवस्था, भू दस्तावेज और यहाँ पर आय का एकत्रीकरण। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर चुनाव की अधिसूचना जो है सरकार जारी करती है, कलेक्टर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में जो है लोकायुक्त के पद से संबंधित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो ये तो सही है। लोकायुक्त का वेतन भत्ते, पेंशन और न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे, ये भी सही है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सका, ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे ही सही है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस चीज में होता है? तो अपन जानते हैं प्रकाश जो है ठोस में कम होता है और प्रकाश निर्वात में सबसे तेज होता है। तो यहाँ पर ठोस क्या है? कांच। तो ये आ जाएगा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे सामने। नहीं, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब जो होता है ना, वो आभासी यानी कि काल्पनिक होता है। ठीक है, उसके बाद में एड्स में कौन सी कोशिका होती है? तो टी सेल्स होती है, जिनका पूरा नाम सीडी टी सेल्स होता है। तो ये आएगा। यहाँ पर मानव कंकाल जो है, कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट के रूप में होता है? तो कौन सा होता है? कपाल। यहाँ पर कपाल जो है आंसर आएगा अपना। उसके बाद में मानव मस्तिष्क में निम्न में से किस भाग में श्वास नियंत्रण किया जाता है? तो अपने जो मस्तिष्क में पीछे की साइड में होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा। तो ये जो है किसको नियंत्रण करता है? श्वसन को नियंत्रण करता है। एक डायनसेफेरो, ये सेरिबेलम और सेरेब्रम, ये सारे भाग किसके हैं? मस्तिष्क के भाग हैं। निम्न में से कौन सा वियोज्य मेमोरी का उदाहरण है? ये शब्द समझने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? प्रेम। कौन सा आगत साधन नहीं है? ये कंप्यूटर का ही है। तो आगत मतलब इनपुट हो गया। आगत का मतलब क्या हो गया? इनपुट। तो इनपुट साधन नहीं है, तो ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये यहाँ पर आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ के शुरू हो रहे हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन है? गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को निर्धारित करने के सेट को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। ये तो कंप्यूटर में चल गया। उसके बाद आता है अपना कौन सा इनपुट डिवाइस है? यानी कि यहाँ ट्रैक बोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सारे क्या है? इनपुट है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग में से किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो है राष्ट्र, अब ये करंट के क्वेश्चन थे। राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयनित मनीषा जोशी है। मनीषा जोशी का संबंध किस जिले से रहा है? क्या आंसर आएगा? बीकानेर से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है 2025 के बारे में असत्य कथन जो है देखना है। यहाँ पर राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान जो है 64 पदक जीते, 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 क्या जीते? कांस्य जीते। और पूछ क्या रहा है? असत्य। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर कुल 9 पदक जीते, तो कुल तो जब 64 जीते हैं तो कुल 9, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में प्रश्न है, तो अब कुल कितने न्यायाधीश हो गए अपने, यानी कि 4, पहले 34 थे, अब 4 और नियुक्त हो गए, तो कितने हो गए। अब आपको ये नाम भी याद रख लेना कि 4 कौन कौन हुए। राज्यपाल का नाम याद है ना, हरिभाऊ कृष्ण राव, कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, 45 नंबर के। कौन से नंबर के भाई, 45 नंबर। जलवायु जोखिम सूचकांक, आगे आने वाले पेपरों में इस पेपर में से 2 करंट के क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपरों में आएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है, इसमें भारत की रैंक क्या है, कौन सी रैंक है, 6ठी रैंक है। यहाँ पर इंडिया गैस मार्केट जो है, आउटलुक टू 2030 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। उसके बाद में आता है अपना रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया है, चंडीगढ़ में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं बताओ, 22 अप्रैल को। तो उसकी थीम क्या थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इस प्रकार ये प्रश्न अपने थे। अब यहाँ से जो है गणित के प्रश्न है, ये बिल्कुल एक सिंपल से प्रश्न है जैसे चतुर्थ श्रेणी में पूछते हैं। कौन सा वाला है, हाँ ये वाला करंट का है। इसके बाद 105 तक है क्या। भारत सरकार अप्रैल 2025 में स्टील आयातों में प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया, ये क्वेश्चन था, 12% लगाया। एक और क्वेश्चन होगा इसमें, ये 18 अप्रैल 2025 को पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उनका संकलन है, संस्कृति का 5वां अध्याय। तो ये है, तो 15 प्रश्न आते हैं किसके, मैथ के। तो ये 15 प्रश्न यहाँ से आगे तक है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप 2-3 बार देखा करो पेपर।